KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नज़रिया हमारा। आदाब नाज़रीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा ज़मीर नकवी साहब के साथ। आपको बता दें कि मौलाना कल्बे आबिद साहब के बाद मौलाना कल्बे जवाद साहब का दौर आया। उस दौर में और इस दौर में क्या फ़र्क है, इसी फ़र्क को समझने के लिए मैं बात करना चाहूँगा अल्लामा ज़मीर नकवी साहब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका KTN खिलाफत न्यूज़ में। और अब पहला सवाल ये है नकवी साहब कि आपका जो ताल्लुक़ रहा, जो आपका एक कनेक्शन रहा है, वो अली कांग्रेस एक तंजीम हुआ करती थी, उसके फाउंडर मेंबर भी रहे और आप मौलाना कल्बे आबिद साहब मरहूम के काफ़ी करीब भी हैं। उनके काम करने के तौर तरीके और अब मौलाना कल्बे जवाद साहब के काम करने के तौर तरीके में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, यह 80 की दहाई की बात है और जेल में अली कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद से हम लोग सक्रिय हुए। जाहिर सी बात है, पूरे तरीक़े से ऐसे भी सक्रिय थे चूँकि अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी से मैं जुड़ा हुआ था। मरहूम कल्बे आबिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैहा बहुत ही सादा मिजाज और बारोब आलिम दीन थे। मैंने ये देखा कि उस ज़माने में जो आज़ादारी बहाली से मुताल्लिक़ जितनी मीटिंगें हुआ करती थी, तो एक हाई कमान की तश्कील हुई और उसमें लखनऊ के जितने बुज़ुर्ग आलिम दीन थे, चाहे वो मरहूम ताहिर जरवली साहब मरहूम हों, मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब हों, अमीरुल उलमा आयतुल्लाह हमदुल हसन साहब हैं, ये सभी हजरात और मौलाना आगा रूही साहब। तो मैंने ये देखा कि कोई भी मीटिंग जो थी, देखा कि उनके ज़रिए बाकायदा मिलने का यानी इनविटेशन आया, तो वहाँ पर भी अगर जाने लगे तो कल्बे आबिद साहब मरहूम ने जहाँ अली कांग्रेस के नुमाइंदों को भेजा, वहीं ऑल इंडिया शिया फंड के भी नुमाइंदे की हैसियत से हसन मेहदी साहब और जब्बू साहब और लोग गए होंगे, मगर सबकी सरपरस्ती उन्होंने आयतुल्लाह हमीदुल हसन साहब क़िबला को सौंपी कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर इनके सबके सरपरस्त होकर के आप तशरीफ़ ले जाएं। अब जो सवाल आता है, जो कल्बे जवाद साहब का दौर है, इसमें मैंने अब क्या वजूहात रही, क्या बातें रही कि ये अकेले या तो एकला चल वाली यानी इनकी नीति हो या पॉलिसी हो, तो इन्हीं ने जाहिर सी बात है बुजुर्ग उलमा को उतनी तरजीह नहीं दी और जितने लखनऊ के यानी बदकिरदार कहिए, गलत लोग कहिए, जितने ब्लैकमेलर्स थे, जितने 420 और फ्रॉड थे ज़माने के, वो इनके इर्द गिर्द जमा हो गए, चाहे उन्हें आस्तीन का सांप कहिए। और उसी का नतीजा ये हुआ कि वसीम रिजवी जैसा इंसान वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हुआ और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं कि वसीम रिजवी ना सही तो वसीम जैसा सही, उसको नुमाइंदा बनाया गया। और मेरी बाकायदा जो ज़की भारती साहब हैं उनसे बात हुई फेसबुक पर भी हुई और टेलीफोनिक भी हुई, तो उन्होंने इस बात का कहा और इस बात के लिए उन्होंने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब के हुक्म से मैंने एक वोट मुशर्रफ साहब को दिया और एक वोट अशफाक हुसैन जिया को दिया। तो ये जो खराबियां हैं, ये जो कमियां हैं, ये जाहिर सी बात है कल्बे जवाद साहब बहुत मजलूम इंसान हैं। वो ज़माने के उसमें नहीं रहते हैं, यानी
ज़माने पर उतनी नज़र नहीं रखते, मगर जो उनके साथ लोग हैं उन्हीं ने उनको गुमराह किया। क्या वजह है कि वसीम रिजवी के साथ जितने भी बदकिरदार थे वो आज कल्बे जवाद साहब के इर्द गिर्द जमा हो गए। नहीं, यहाँ पर एक सवाल, हमारा जो सवाल था वो ये था, जैसे कि आपने कहा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब चंदन है, तो कहा भी जाता है कि चंदन विश्व व्यापक नहीं लगते रहा तो भुजंग, यानी कि जो लोग भी उनके साथ रहे या आज भी उनके आसपास जो लोग हैं जो उनकी हिमायत में खड़े रहते हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि आज मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब का जो एक रुतबा हुआ करता था, जो एक वक़ार हुआ करता था, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए मसला ये, मैंने आपसे अभी फिर कहा है कि वो इतने बामरवत इंसान हैं कि वो बस सख्ती से अपना रद्द अमल का इजहार नहीं करते हैं, और ये सख्ती न दिखाना यही यानी बिना बन जाता है उनके दामन पर दाग लगने के। एक सवाल और भी है कि वो कौन से ऐसी बात है या कौन से ऐसे वजूहात हैं जिसमें वसीम रिजवी मौलाना के बहुत करीबी रहे, और मौलाना ने ही वसीम रिजवी को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचाया, और फिर उसके बाद में उस कुर्सी से वसीम रिजवी को हटवाने के लिए जो एक मुहिम चली, और एक बीच में वाकया भी आया कि वसीम रिजवी ने जब एक याचिका दायर कर दी और ये कहा कि कुरान की 26 आयतों को निष्कासित कर देना चाहिए, ये वजह रही है वसीम रिजवी के खिलाफ जाने की मौलाना की, या फिर कोई और वजह? देखिए मैंने आपसे एक बात फिर कही कि देखिए कल्बे जवाद साहब क़िबला का खुद का जो फैसला होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उन्होंने जो भी फैसले खुद से किए हैं उनमें कभी भी कोई भी फैसले में आपको कहीं पर भी कोई लुकनत नज़र नहीं आएगी, मगर ये फैसले जो होते हैं वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जबरन और कहरन या उन्हें ब्लैकमेल करके कराए जाते हैं, क्योंकि भाई फ़ायदा जो उठाने वाले हैं वो, यानी इसकी मिसाल ये है कि बकरी बांध करके लोग जो उनके इर्द गिर्द है वो शेर का शिकार करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने मफाद परस्त हैं उनसे नुकसान हो रहा है, और यही बात कल्बे सिद्दीक़ नूरी साहब ने भी कभी अपनी ऑडियो में कही थी कि भाई उनके जो यानी इर्द गिर्द लोग हैं वो गलत हैं। आज तक कल्बे जवाद साहब क़िबला को क्यों नहीं कोई गलत कह रहा है? घर से लेकर बाहर तक के लोग यही महसूस कर रहे हैं कि उनके लोग जो हैं, भाई देखिए मैंने क्या कहा, कल्बे आबिद साहब मरहूम का दौर मैंने देखा तो मैंने ये नहीं देखा कि कल्बे आबिद साहब मरहूम जो हैं लौंडे लाड़ियों से हंसी मजाक के बीच वो बैठे रहते हों, उनसे हिम्मत नहीं पड़ती थी, यानी उनके साहबजादगान की तो हिम्मत नहीं पड़ती थी, सर झुकाए खड़े रहते थे, न रिश्तेदार की इतनी हिम्मत होती थी, तो दूर के अगयार का तो बात ही आप छोड़ दें कि कोई उनसे मुंह लगे या मुंह लगकर कोई उन्हें जवाब दे दे, ये इतनी किसी की जसारत नहीं हुई जितनी जसारत सिर्फ मौलाना के रद्द अमल ना होने की वजह से और सख्ती से मुखालिफत न करने की वजह से ये चीज़ें पैदा हो गई हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कल्बे आबिद साहब का एक दौर रहा। उस वक्त अल्लामा ज़मीर नकवी साहब जब उन्होंने जेल में रहते हुए अली कांग्रेस एक तंजीम को कायम किया और उसके साथ में मौलाना कल्बे आबिद साहब के बहुत करीब रहे और तमाम वो बातें भी देखी, तमाम वो दौर भी देखे। एक वो दौर था, लेकिन कहते हैं कि चेंजिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का नियम है बदलाव लाना। तो जिस तरह के बदलाव आए और अब इस दौर में मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब का जो अपना मामला है या जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनके सामने, वो भी तमाम बातों पर रोशनी डाली है अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन को काफ़ी इस वीडियो से जानकारी मिलेगी कल्बे जवाद नकवी साहब के इस दौर की और कल्बे आबिद साहब के उस दौर की। फ़िलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में